नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरु सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज का ये दिव्य भव्य परमेश्वरमय दिन हमें उनकी कृपा से मिला है, तो इसे अपने तन मन धन जन के द्वारा देश काल विषय परिस्थिति अनुसार परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज का दिन विक्रम संवत 2078
ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार ग्रीष्म ऋतु चल रही। ईस्वी सन 2021 1 जून 1 जून 2021 सुबह के 7 बजने वाले हैं। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री। रात्रि को यहाँ वर्षा हुई है। वहां ऊपर बर्फ पड़ा है, गंगोत्री यमुनोत्री बेदार। तो मौसम यहाँ सुहावना हो गया है। दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री हो गया। अभी वायु की गति 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का प्रवाह तेज दोनों किनारे पर चल रहा है, अखंड प्रवाह। तो यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म आचार्य परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 25 से 36 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य श्लोक प्रमाणतः संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थम संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक पवित्र सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधक को ओम नमो नारायणाय। कृपया आप श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक भगवद गीता श्रवण साधना करें। आध्यात्मिक भौतिक दैवी विपरीताप से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण चित्त अहंकार की चंचलता विक्षेप से रहित होकर स्थिर बैठकर एकाग्रता से यह भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में इस पर मनन चिंतन अभ्यास बारंबार 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 करे और इसे वर्तमान जीवन में अपने योग्यता के अनुसार चरितार्थ करे। इस प्रकार अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग ध्यान योग के श्लोक नंबर 13 से 24 तक व्याख्यान संक्षेप सार दर्शन किया है। तो आज आगे श्लोक नंबर 25 से 36 तक
संक्षेप सार दर्शन करेंगे। श्लोक नंबर 25। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृते गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै उपरमे, भगवान का वाक्य है। शनै शनै यानी क्रम से, बंदर की तरह जंप नहीं करना। तो भाई साधना है तो क्रम से विषयों पर विजय, इंद्रिय पर विजय, वाणी पर विजय, मन पर, अहंकार पर विजय, ऐसे क्रम से स्थूल से सूक्ष्म उपरति को प्राप्त हो। और फिर वहां भी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, साधना भी क्रम से अभ्यास करते हुए, वहां भी खिचड़ी ना पकाए। कर्म योग की खिचड़ी, ध्यान योग की खिचड़ी, भक्ति योग की खिचड़ी, ज्ञान और इसमें क्या आवश्यक है? धृति गृहीतया, धैर्य पूर्वक, बुद्धिया, दृढ़ बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि, निश्चय वाली, परमार्थ निश्चय वाली दृढ़ बुद्धि के द्वारा, धृति गृहीतया बुद्धिया, मनः आत्मसंस्थं कृत्वा, मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके, संस्थम अच्छी तरह दृढ़ स्थित करके, परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे। परमात्मा की सेवा करे, परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा की भक्ति करे, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करे। किंचिदपि न चिंतित, परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करे। जैसे वो युवा होते, युवक युवतियां कॉलेज में, तो फिर वो जो प्रेमी प्रेमिका, लैला मजनू, हीर रांझा बन जाते, कॉलेज में भी फेमस हो जाते कि भाई लैला मजनू की जोड़ी आ गई, हीर रांझा की जोड़ी आ गई। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरा को चिंतन करते नहीं, पढ़ाई पढ़ाई तो क्या होती है, बस लैला मजनू रोमांस और हीर रांझा बन गए, कॉलेज में भी फेमस हो गए, और बस उनका वो नाटक चलता रहे। तो वो लोग और कुछ सोचते भी नहीं दूसरे के बारे में अपने, बस वो उसके चिंतन में लगी है, वो उसके चिंतन में लगा है, वो परस्पर प्रेमी का जोड़ा है, किसी की परवाह ही नहीं दुनिया में। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, हम और दूसरा कुछ दुनिया में मेरे और तेरे सिवा है ही। ऐसे ही यहाँ भगवान का भक्त साधक है, भगवान से प्रेम करता है, अनन्य। लेकिन ये जो प्रेमी प्रेमिका ये सब क्षण भंगुर है ना, बस चलता है, फिर डाइवोर्स भी हो जाता है। संसार में प्रेम के नाम से ये जो महिला और इसमें बड़ा आश्चर्य है। एक पति एक पत्नी व्रत का पूरा जीवन पालन करने वाले संसार में केवल 25% स्त्री पुरुष है। बाकी 25%, 50% जो है वो 3-4 बार विवाह करते हैं, 3-4 बार प्रेम करते हैं, एक बार में चलता नहीं है उनको।
3 4 5 स्त्री पुरुष आपस में, तो ये आज का मॉडर्न 50%, और 25% स्त्री पुरुष तो भाई 50-100 पुरुषों से प्रेम करते हैं जिंदगी में। तो उनका प्रेम 1 2 में 3 में संतुष्ट नहीं होता, 50-100 तक प्रेम करने बड़े विशाल। तो ये स्त्री पुरुष का संबंध संसार में आश्चर्यमय है, लेकिन ये भगवत प्रेमी है। तो यहाँ कहा कि परमात्मा में जब मन को चिंतन करने लगा है तो वहां फिर बार बार सावधान रहकर मन को परमात्मा में वारंवार लगाए। यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नये। जिसका इंद्रिय और मन वश में नहीं हुआ है उसे बड़ी सावधानी पूर्वक सबसे पहले इंद्रिय और मन को शास्त्र वेद परंपरा अनुसार संयमित नियमित करे, क्योंकि यह इंद्रिय और मन अस्थिरम चलम मनः, ये भाई निरंतर अस्थिर है। अस्थिरम कहा, स्थिर न रहने वाला, दृढ़ न रहने, उस अस्थाई, बदलने वाला, क्षणिक, क्षण क्षण में बदलता है, चंचलम। और इंद्रिया भी वैसी है, चंचल है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्र। तो ये जो टीम है वह जहां जहां शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के विषय में विचरण करती है, यत यत निश्चरति, तत तत वहां से उसे उस विषय से सावधानी पूर्वक रोक कर, नियम्य कहा, नियमन कर, संयमन कर, आत्मनि एव वशम नये, परमात्मा में ही स्थिर करे, परमात्मा के वश में लाए। संसार में विचरण करता हुआ ये मन और इंद्रिय है, उसे परमार्थ में लगाए, वशम नये, तो इसे काबू में करे। यदि आप इस प्रकार करोगे तो उससे क्या परिणाम होगा, वो आगे कहते हैं, प्रशांत मनसमियेन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। तो इस प्रकार जिसने इंद्रिय और मन को संयमन नियमन कर लिया है और जिसका मन भली प्रकार से प्रशांत है, सारे द्वंद्व से रहित हो गया है, पाप पुण्य सुख दुख सक्सेस अकल्मष, रजोगुण जिसका शांत हो गया, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, अरे बाबा अप्राप्त देश काल विषय प्राप्ति करने के लिए रजोगुण बढ़ता ही रहता। तो जिसका रजोगुण शांत हो गया है, एनम ब्रह्मभूत योगिनम, जो परमात्मा के साथ एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हैं, ऐसे योगी को उत्तमम सुखम उपैते, उत्तम आनंद, आपको भी उत्तम आनंद के द्वारा उत्तम आनंद मिल रहा है। तो ये उत्तम आनंद भगवत आनंद, भगवत ज्ञान, उत्तमम सुखम उपैति, वह उत्तम आनंद को प्राप्त करते हैं। फिर कहा क्या उनको लाभ होता है,
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। विगत कल्मषः योगी, कल्मष अज्ञान, द्वंद्व, पाप पुण्य, ये सारे द्वैत अज्ञान से उत्पन्न कामना, कर्म, फल, इससे उपराम हो गए हैं। विगत कल्मष। एवं सदा आत्मानं युञ्जन, और इस प्रकार निष्पाप निरंतर परमात्मा में अपने मन, इंद्रिय और अपने प्राण को लगाता हुआ, युञ्जन सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, सुख पूर्वक, सहज, सुख यानी सहज परमात्मा प्राप्ति रूपी अत्यंतम सुखमश्नुते, परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। अब योगी के व्यवहार काल की स्थिति का कथन कर रहे हैं। ये तो उसकी परमार्थ स्थिति कही, अब व्यवहार काल की स्थिति। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग युक्तात्मा, सर्वव्यापी अनंत परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ योगी को योग युक्तात्मा, भगवतमय, जैसे मीराबाई है, कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है, रही कितने हमारे सनातन धर्म में तो हजारों संत भक्त संतनियां हो गई। पानबाई गुजरात में हुई, तो ये सब भक्तमय जीवन जीते, योग युक्तात्मा, सर्वत्र समद, सब में सदा सर्वत्र भगवत को देखने वाले, भगवत दर्शन, समदर्शन, भगवत दर्शन करने वाले योगी को आत्मानं सर्वभूतस्थं च सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, अपने आत्मा में ही संपूर्ण संसार में स्थित सभी प्राणियों को अपने आत्मा स्वरूप ही ईक्षते, देखते हैं। संसारी लोग भी अपने परिवार को आत्मा स्वरूप देखते, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, बस उतना ही आत्म स्वरूप है। घर परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, उसके आगे आत्म स्वरूप का विस्तार होता ही नहीं, तो सीमित है ना। यहाँ तो सर्वभूतानि आत्मा, सब में वो आत्म स्वरूप दर्शन करते हैं, ईक्षते। तो सर्वत्र भगवत दर्शन जो कर रहा है, उससे क्या परिणाम होगा, उसका परिणाम क्या होगा? क्या उसका सब संसार वंसार सब समाप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा? बोले नहीं, जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है उससे क्या परिणाम होगा? यो मां पश्यते सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। जो भगवतमय हो चुके हैं, यह सर्वत्र सदा सब में, सर्वत्र जीव जगत ईश्वर देवी देवता
संपूर्ण ब्रह्मांड में, पिंड ब्रह्मांड यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सबके आत्मरूप वासुदेव को सर्वव्यापक पश्यते, दर्शन करता है, जानता है, अनुभूति करता। जैसे आप अपने चेहरे का दर्शन आईने में करते हैं, ऐसे वो सब में परमात्मा का प्रतिबिंब देखता है। सर्वम मयि पश्यति, और संपूर्ण प्राणी भूतों में परमात्मा के अंतर्गत ही देखता है। ये सब परमात्मा ही स्वरूप है। तो उस योगी के लिए तस्य अहम न प्रणश्य, उसके लिए परमात्मा कभी अदृश्य नहीं होते, और वह भी परमात्मा के लिए कभी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि भक्त, भक्ति और भगवान त्रिवेणी संगम हो जाता है। उस परमात्मा को प्राप्त हुए योगी के लक्षण और महत्व का निरूपण करते हैं। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्वमास्थितः, सब में, तुझ में, मुझ में, सब में एक राम रमा है। एकत्वमास्थित, सब में भगवतमय भाव, सर्वभूत स्थिम परमात्मा भजते, भगवान की सेवा, भज सेवाया। भजते का मतलब ढोंग पाखंड नहीं, सब भगवान है, भगवान की सेवा, समर्पण, सब नारायण सेवा, सज्जन हो या दुर्जन हो, सबकी सेवा। तो इस प्रकार माम भजते, सबका भजन सेवा, वह योगी सर्वथा वर्तमान में व्यवहार करता हुआ, जो भी उसका प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध अनुसार शरीर यात्रा चलती है, तो वह बालक की तरह या मूढ़ की तरह या शिष्ट या अशिष्ट, वर्तमान में उनकी स्थिति प्रारब्ध के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वो भगवतमय व्यवहार ही करते हैं, बनियागिरी नहीं करते। संसार में 99% बनिया बन के बैठे हैं, धंधा करते हैं, परिवार का, पैसे का, रुपये का, रिश्तेदारी का, इसने लिया इतना दिया, इतना लिया, उसने इतना दिया था, उसने इतना लिया था। पति पत्नी भी अपना धंधा करते, क्या लेन देन, हिसाब किताब। अरे तुम क्या हिसाब किताब रखोगे? ईश्वर बैठा है, सबका हिसाब। मूर्ख लोग है मनुष्य, सब हिसाब रखते, रिश्तेदारी का, बिजनेस का, पैसे का। अरे मूर्खो, भगवान को समर्पित, भगवान सबका हिसाब रखता है। आप भगवान को समर्पित हो जाओ। उसने ये किया था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे तुम क्या हिसाब किताब करोगे? ईश्वर बैठा है 1000 हाथ वाला, तो वो जानता है कि सब भगवान के अधीन है, तो भगवतमय व्यवहार ही करते हैं। और फिर वह परम योगी की स्थिति कहते, हे अर्जुन सुनो, आत्माओपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो परम योगी है, वो अपनी भांति संपूर्ण जड़ चेतन विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम सर्वत्र भगवतमय दर्शन करता है। समम पश्यति,
सुखम यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सब भगवत प्रसाद है। सभी को भगवतमय देखते हैं, सभी के सुख दुख के साथ घुल मिल जाते। ऐसा परम योगी, योगी परम मत, भगवान उसे परम मत, भगवान का मत, भगवत मान्य। आप लोग सरकार मान्य, गवर्नमेंट मान्य, नेता मान्य, सब बात मानते, मीडिया मान्य। अरे भाई आप भगवत मान्य, भगवान ने मान्य किया हुआ है, उससे बढ़कर और क्या मान्य हो सकता। तो भगवान का मत है कि वह परम योगी है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन के मन में हलचल हो गई, धमाल हो गई। परम योगी, अरे वाह, मैं भी परम योगी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समस्या है। अरे भगवान, मेरी समस्या आप सुनो। और अर्जुन अपनी समस्या रखते हैं। श्री अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। भगवान आपकी बात सुनकर मैं गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। आपने योगी और परम योगी के बात कही, उसकी सिद्धि बताई। तो आपके इस महावाक्य को सुनकर अब हे मधुसूदन, ये जो आपने योग साधना कही, जो समत्व योग कहा, साम्येन, और बहुत अच्छी तरह मुझे समझ में आ गया। प्रोक्त, आपके द्वारा अच्छी तरह कहा गया है। प्रकर्षेण उक्त, प्रोक्त, आपने बहुत ही स्पष्ट तर्क युक्त, समझ में आ सके, सटीक, व्यवहारिक, सरल, समझदारी पूर्वक ये व्याख्यान किया है। और आपने कहा, लेकिन भगवान मेरी समस्या है, चंचलत्वा, चंचलत्वा एतस्य स्थिराम स्थितिं न पश्यामि। अरे ये इंद्रिया 10 और मन, ये टीम इटली परेशान, इंटरनेशनल विनर। 10 इंद्रिय और मन बड़े चंचल है, इसीलिए मैं योग साधना की नित्य स्थिति नहीं देखता। थोड़ी देर हो जाती है मेडिटेशन, ध्यान, योग, लेकिन निरंतर एता स्थिराम स्थिति, स्थिर, नित्य, अखंड, निरंतर स्थिति को नहीं अपने जीवन में देख पाता। थोड़ी देर हो जाता है, योग भी होता है, सत्संग भी हो जाता है, सुबह आधा घंटा, लेकिन फिर दिन भर तो वही हमारा संसार, इंद्रिय, मन अपना खेल खेलती रहती। तो इस योग साधना की नित्य स्थिति को मैं नहीं देख पाता हूं। एतत् स्थिराम स्थितिं न पश्यामि। और फिर अर्जुन कहता है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अरे भगवान, हे कृष्ण, ये इंद्रिया और मन बड़ी चंचल है। मन चंचल, मन के साथ इंद्रिय को, 10 इंद्रिय और मन, ये टीम इंटरनेशनल विनर, कामना से प्रेरित होकर करती है काम। धर्म, राम, भगवान से प्रेरित होकर नहीं काम करती।
काम प्रेरित इंद्रिय और मन बड़े चंचल है, उसकी कामनाएं आती ही दौड़ता रहता है। विषय भोग कामना कर्म फल और प्रमाथी विक्षेप वाला है, प्रमथन स्वभाव वाला, जिद्दी, दृढ़ है, अपनी मान्यता अपनी कामना को पकड़ के बैठ, मुझे चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, भोग चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो विक्षेप वाला है, दृढ़ है, बड़ा आठी, जिद्दी, अपनी कामना के अनुसार मनमानी करता है, धर्म की परमार्थ की बात सुनता ही नहीं, बलवान है, तो उसे निग्रहम, उसका संयमन नियमन वश में करना, रोकना, काबू में करना। अहम वायो इव सुदुष्करम, मैं वायु की गति को रोकने की भांति अत्यंत सुदुष्करम, अत्यंत दुष्कर, अत्यंत कठिन, अति दुखदाई, अति कष्टदायी मन ने, मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं, सोचता हूं कि ये मन और इंद्रियां बड़ी पावरफुल है, मुझे योग साधना धर्म कर्म नहीं करने देती है। भगवान उसका उत्तर देते हैं। ओम श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अरे अर्जुन, महाबाहो का निसंदेह तुमने कहा कि ये इंद्रिया 10 और मन, ये इंटरनेशनल टीम चलम, चलती रहती अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर, रुकती नहीं। चलम कहा, दुर्निग्रहम, और कठिनता से इंद्रिय और मन वश में होने वाला है। परंतु हे कौन्तेय, निरंतर धर्म भगवत अभ्यास और ये कामना और वासनाओं के प्रति वैराग्य, सकाम कर्मों के प्रति वैराग्य और निष्काम कर्म का अभ्यास, साधना, ईश्वर समर्पित कर्म करने का अभ्यास करने से ये इंद्रिया और मन वश में होते हैं। गृह्यते, मन के वश में न करने पर मनुष्य जो है कोई योग साधना या धर्म कर्म नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसने अपनी इंद्रिय और मन को वश में नहीं किया है, असंयतात्मना, उसके लिए कोई धर्म कर्म योग साधना दुष्प्राप, दुष्प्राप, कठिन है, दुखदाई है। और जिसने अपनी इंद्रिय और मन को संयमित वश में कर लिया है, शास्त्र आचार्य परंपरा धर्म के अनुसार ईश्वर समर्पित होकर प्रयत्नशील योग, तो उसने यतता, बड़ा निरंतर प्रयत्न करते हुए योग साधना के उपाय से वह इंद्रिय और मन जो है वो संयमित होकर भगवत में लग जाते।
तू वश्यात्मना यतता उपायतः आप्तुम, क्योंकि जिसने इंद्रिय मन संयम में कर लिया है, ऐसा निरंतर प्रयत्नशील योग साधना के उपाय में लगा हुआ, तो उसे योग साधना प्राप्त सहज में हो जाती है, संभव है, ऐसा मेरा मत है। इसी भगवान ने कहा मेरी मान्यता है, मैं मानता हूं कि यह संभव है, शक्य है। बाकी जो लंपट है, इंद्रिय विषय भोग लंपट, उसके लिए कोई धर्म योग साधना असंभव है और कहा दुष्प्राप है, दुख पूर्वक प्राप्त है होती, इसलिए वो करेगा ही नहीं। दुख मिलेगा तो कहां से करेगा, भोग लंपट है, उसे तो भोग में ही पड़ा है, तो उसी में डूबा रहेगा। तो इंद्रिय भोग लंपट मनुष्य जो है, वो योग धर्म करना उसके लिए दुखदायी है, कष्टदायी होता है, तो वो करेगा ही नहीं। तो इस प्रकार यह कह दिया। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा है आगे कि वह योग भ्रष्ट की क्या गति होती है। अब इस जन्म में तो योग साधना, पहले तो भोग में डूबे रहे, फिर थोड़ा धर्म कर्म किया, अब योग साधना कुछ करना चाहते, कर रहे हैं, और उसमें यमराज की घंटी बज गई, तो अब मृत्यु आ जाएगी, तो फिर अगले जन्म में मेरी योग साधना धर्म कर्म का क्या होगा। तो योग भ्रष्ट योगी की गति के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है, और उस पर कल व्याख्यान करेंगे। तो आगे जो है ये श्लोक वहां 37 से लेके 47 तक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ये प्रश्नोत्तरी काल है। बोलो, हाँ बोलो, कौन है? भावना। हाँ बोलो भाव। स्वामी जी, अभी जो कर्मयोग की बात हमने पहले की थी, तो पूरे निष्काम कर्मयोग ये सुबह से लेके रात तक हम मतलब करने की कोशिश करते हैं, मतलब सोचते हैं कि पूरा जो कर्म है वो प्रभु आपकी सत्ता और स्फूर्ति से हम लोग करते हैं, आपको समर्पित। ये करके हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, और वो कर्मयोग करते वक्त मन में कभी कभी दूसरे ये भूल जाते हैं, मतलब समर्पित होना सुबह एक बार बोल दिया फिर भी, तो फिर वो कर्मयोग करते वक्त
फिर ये ध्यान योग करना आवश्यक है क्या, कि पूरा वो कर लिया तो वो पूरा दिन वही हो गया ना, कि फिर ये ध्यान करना आवश्यक है पूरे दिन में कभी भी? अरे भाई, आपके पास 24 घंटा है। आपका स्वधर्म कर्तव्य 24 घंटे का नहीं होता किसी प्राणी का। तो जो आपका स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर को समर्पित भाव से करा दिन भर काम, अब उसमें आपके पास रिजर्व टाइम है। उसमें आप भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं, ज्ञान भगवत ज्ञान का भी अभ्यास। 24 घंटा थोड़ी आप ये कर, तो वो भी आपका कर्म योगी होगा, लेकिन वो ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग नहीं होगा। वो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसकी योग्यता अभी नहीं है ध्यान योग भक्ति योग, क्योंकि अभी कर्म योग है। तो ये भी कर्म योगी है। क्या भगवान का ध्यान करते हो समय आपके पास है, या भक्ति करते हो, या भगवत तत्व भगवत गीता भागवत है, गीता है, रामायण है, ज्ञान पढ़ते हो, तो ये भी तो कर्म योगी है ना आपके लिए। तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ज्ञान योगी की अवस्था नहीं है, वो कर्म योगी ही है। अच्छा, हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन अपना स्वधर्म छोड़ के करेंगे तो दुर्गति होगी। हाँ, स्वधर्म पूरा दिन नहीं होता, वो तो है, पूरा दिन करते हैं तो भी टाइम तो बचता है। तो उसमें ये जो ध्यान योग करना है वो ध्यान करते हैं या फिर ये ज्ञान लेते हैं, वो सब ज्ञान योग या धर्म योग नहीं हुआ, वो कर्म योगी हुआ अपना। हाँ, वो कर्म योगी हुआ। अभी आपकी योग्यता वो प्राप्त नहीं है पूर्णतः। आप ध्यान योग भक्ति योग की जो स्थिति होती है वह नहीं है, तो अभी वो कर्म योगी है ना। हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आया स्वामी जी। लेकिन मतलब ध्यान योग करना है तो पूरा इंद्रिय और मन कंट्रोल है, फिर ध्यान लग पाएगा अपना। हाँ तब तक वो कर्म योग के हिसाब से हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, समझ में आया। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो। स्वामी जी, जो आपने अभी ये जो विवेक कराया, जो भावना जी ने प्रश्न पूछा था, ये जो हाँ जी, 24 घंटे हमें हमारे पास होते हैं दिन में, उसमें हम कुछ घंटे हमारे स्वधर्म कर्तव्य कर्म में हाँ लगाते हैं, कुछ समय हम भक्ति ध्यान के पूजा पाठ में हम लगाते हैं, और कुछ समय हम समष्टि के लिए भी हम लगा सकते हैं। मगर ये सब कर्म योगी हुआ ना, ईश्वरार्थ करेंगे हाँ, तो। सब कर्म योग की ही हुआ। वो कोई ध्यान योग भक्ति योग वो नहीं हुआ, वो कर्म योगी है। ईश्वर के लिए समर्पित भाव से करना कर्म योगी। और ये जो भी कर्म हम करते वो शास्त्र के हिसाब से हम करते, तब वो कर्मयोग हुआ ना। हाँ, शास्त्र परंपरा श्रद्धा होनी चाहिए ना, श्रद्धा विश्वास 100% वेद शास्त्र देवी देवता अपनी कुल परंपरा और भगवान समष्टि व्यष्टि, तो वह श्रद्धा विश्वास से होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तब जाके। अहंकार से होगा तो कर्मयोग नहीं होगा। मैं करता हूँ धर्म, मैंने योग किया, मैंने ये किया, मैंने, और ढोल पीटते रहोगे अहंकार से समष्टि की, मैंने ये सेवा की, आजकल तो मैं ये करता हूँ, ये सब फोन पर सब अपनी डिंग हाँकते रहते। अरे भगवान की कृपा से हुआ, तो यदि अहंकार आ गया तो फिर वो योग नहीं है, वो सकाम हो गया। समर्पित होना चाहिए, ईश्वर समर्पित, श्रद्धा विश्वास के साथ, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, देवी देवता कुल की मर्यादा, बड़ों की मर्यादा और प्रकृति की मर्यादा, सबके समर्पित हो गए। भगवान राम का जीवन देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम,
तो उस तरह वह विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करे, और उसके बाद वहां अहंकार को न आने दे। ये अहंकार तो भाई बहुत ही सूक्ष्म है, आपको अहंकार है वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जीवात्मा का अहंकार ही है। कभी कहीं से भी आ जाता है, थोड़ा कुछ हो गया, तो ये सावधानी बरते। तो कर्म योग में अहंकार भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, निरंतर अभ्यास उसका, हाँ, और निरंतर सावधान रहना है कि अहंकार कहीं से भी आ सकता है। हाँ, जैसे तूफान आता है, हवा आती है, बरसात कभी भी कहां से भी आ सकता है। ये हवा चलती है, अभी तूफान, अभी यहाँ 12 की, ये हवा वायु का एग्जाम्पल दिया है ना, ये मन वायु जैसा है, उसको संयम नियम करना वायु को संयम नियम करने बराबर है। और ये अहंकार तो बड़ा जोरदार है, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं, अरे मैं भगवान का सेवक हूँ, सबसे बड़ा है, वहां जीरो अहंकार होता है। मैं भगवान का हम्बल सेवक हूँ, जो भी मुझे भगवान की कृपा से है वो मैं उसकी सेवा करता हूँ। दुनिया का सेवक बन के अहंकार बढ़ता है ना, मैंने ये किया, मैंने वो, अरे भाई तुम क्या ईश्वर की कृपा से हुआ? तो कामना भी नहीं आनी चाहिए, अहंकार भी नहीं आना चाहिए, और ईश्वर को समर्पित भाव से शास्त्र वेद धर्म देवी देवता परंपरा की मर्यादा में अपना स्वधर्म करे। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हरिओम बहुत ही, स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये कर्ता भाव आपने बोला ना, वो तो ईश्वर समर्पित होने से हम लोग को धीरे धीरे निकलते हैं उसमें से, मगर ये भोक्ता भाव में से कैसे निकलना है? वो भी अहंकार के कारण, मैं भोक्ता, वही अहंकार है ना। अच्छा। अरे कर्ता अहंकार सूक्ष्म स्थूल है, वो भोक्ता सूक्ष्म अहंकार है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो, अरे तू क्या करने वाली है? गर्भ में बच्चे को रखा है तो क्या तू मालकिन बन गई? अहंकार आ जाता है कि मैं इसकी माँ हूं, मैं इसकी, अरे भाई वो ईश्वर है, तू खाली सेविका है। ईश्वर ने माली बना के आपको एक बच्चा दिया है कि पौधा जैसे, तो भाई ईश्वर की सेवा करो ना। मेरा मेरा तेरा तेरा अहंकार करके उसमें डूब जाते हैं, अज्ञान के कारण, मोह के कारण। आप भी भगवान के, वो भी भगवान का है, आप सेवक बन जाओ, और क्या। बड़ा सूक्ष्म अहंकार होते, माँ बाप भाई बहन, ये सब अहंकार नहीं तो और क्या है? मैं माँ हूँ, अरे तू क्या ठेका लेके बैठी? मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, अरे तुम खाली सेवक हो। वो आपका पात्र है, पति पत्नी माँ बहन, ईश्वर की सेवा के रूप में है, अपनी स्वार्थ कामना वासना भोग के लिए नहीं है। तो विवेक करना चाहिए। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, ठीक है। अब कल नहीं और परसों हम 7वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी ऑनलाइन अपना प्रचार प्रसार करें, लोगों को निमंत्रण भेजे, वीडियो भी है, ऑडियो भी है। अपना 7वां अध्याय, जिसमें ईश्वर तत्व का बोध होगा, साकार निराकार, भक्त का स्वरूप क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर क्या है। अब यहाँ कर्म विभाग समाप्त होगा, जीव के कर्म, कर्म योग, अब ये 6 अध्याय। अब आगे 7 से 12 भक्ति, भगवान और भक्त के तत्व को जानने के लिए तैयार हो जाए और दूसरों को भी प्रेरणा दे
कि वह भक्त किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, ये जानो और अपने जीवन में उतारो। तो 7वां अध्याय कल नहीं परसों प्रारंभ होगा। तो आप प्रचार प्रसार ऑनलाइन करिए, आपके पास सब मैसेज है, लिंक भी है, यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कराने के लिए कहिए, आपके पास मैसेज है, ऑडियो है, वीडियो है, और उसका सारा जो मटेरियल आपको रोज भेजा जाता है। लेकिन आप लोग में से कितने लोग करते हैं प्रयास में? जो योग्य अधिकारी है उनको फॉरवर्ड करो, 2 लाइन लिखो कि इसमें आओ प्रभु, आप हम इतने दिन से हम भी सत्संग कर रहे, हमें बहुत लाभ हुआ, आप भी लाभ ले। तो आप अपने सर्कल में कर सकते हैं थोड़ा मैसेज, थोड़ा समय निकाल के कर्मयोग करो, तो फुर्सत तो हो जाती है, लेकिन करने की थोड़ी निष्ठा होनी चाहिए। हम तो कहते 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 रहते, लेकिन आप सुनते 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 नहीं है। सुनने वाले केवल इतने 5% 10% ही होते। मुझे केवल 4-5 लोगों ने एक्नॉलेज किया कि हम करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, मैसेज करेंगे। बाकी 200 लोग में से किसी को फुर्सत ही नहीं है एक्नॉलेज करने का, भैया हमें करना है, फुर्सत। तो ऐसा है, स्वार्थ में डूबे है, परमार्थ करने का मौका आता है तो भी नहीं कर। तो करो थोड़ा परमार्थ, प्रचार करो, प्रसार करो, लोगों को कहो, सब माहिती आपके पास है। आप तो ऑनलाइन जमाना है, इंटरनेट, मोबाइल। अपना प्रयास करो ईमानदारी से। सबको ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण।